हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। ये जो सफर है, इस सफर के दौरान हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत संघर्ष करना है और अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए हमें उसे प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की राह में अगर हमें कुछ एग्जाम्स और मिल जाएं जो हमारी तैयारी से रिलेटेड हो तो हमें उन्हें देना चाहिए, जिससे कि हम उसमें भी सिलेक्शन ले सकें और हमें हमारा लक्ष्य मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम की जानकारी मैं भी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि लैब असिस्टेंट एग्जाम जो कि साइंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पढ़ना होता है वो हमारी एग्जाम से ही रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये मात्र साइंस वालों के लिए ही है, यहाँ पर इसे ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले भी दे सकते हैं। कि अगर हम बात करें कि लैब असिस्टेंट एग्जाम, तो लैब असिस्टेंट एग्जाम जो कि 2025 में होने वाला है, जिसकी डेट भी फाइनल हो गई है कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम 2025 में कौन सी तारीख को करवाया जा रहा है। ये 2 नवंबर को करवाया जा रहा है। तो 2 नवंबर को इसका पेपर है। इसका मतलब मैम इसके फॉर्म वगैरह तो निकल गए होंगे, अब हम इसका क्या करें, हमें इसका क्या यूज है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, अभी मात्र इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम है वो 2 नवंबर 2025 को होने वाली है। फॉर्म अभी इसके स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए और इसके फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि मैम चलो फॉर्म अब आएंगे, हम इन्हें भरेंगे, तो ये कितनी पोस्ट तक होने की संभावना है। तो ये एग्जाम जहां तक कोशिश है, ये 200 से लेकर 600 या फिर 1000 पोस्ट पर भी हो सकता है। 200 मिनिमम है, मैक्सिमम एक बार हम मान सकते हैं कि 600 या फिर उससे अधिक मान ले तो 1000 पोस्ट पर ये होने की संभावना है। लैब असिस्टेंट का जॉब वैसे बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक टीचर का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। आप बहुत आराम से अपने इस काम को कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट का जॉब ऐसे नहीं है कि हमने तो आज तक सुना था कि साइंस है, साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, लैब असिस्टेंट चाहिए होते हैं, इसीलिए ओनली फॉर साइंस वाले ही क्या है इस एग्जाम को देते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इसे साइंस वाले तो देंगे ही, साथ में ज्योग्राफी वाले भी देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में भी क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसी के साथ होम साइंस वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज में हमें इसे ध्यान रखना है कि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स आप में से इसे देख रहे हैं, वह स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, और होम साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी के लिए, जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सभी के लिए क्या है, बेस्ट फॉर्म रहने वाला है। आप इसे भर सकते हैं। अब मैम इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन सी क्वालिफिकेशंस वाले इसे भर सकते हैं, साथ ही साथ हमें पढ़ना क्या होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ साइंस वालों को कहा गया है कि साइंस वाले लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरो, तो साइंस वालों की या फिर ज्योग्राफी वालों की या होम साइंस वालों की, सभी के लिए पहली प्रायोरिटी है कि वो 12th क्लियर हो, कि उन्हें 12th पास होना जरूरी है। अब 12th पास तो हम 18 साल की उम्र में ही हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर एज का क्राइटेरिया देखा जाए तो क्या रहने वाला है, तो हमें यहाँ पर एज का ध्यान रखना है कि ये 18 से 40 वर्ष के बीच रहने वाला है। कि 18 साल से लेकर अगर 40 साल तक आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, ये 2 काम आपके लिए हैं, एक तो आप खुद भरें, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली में आपसे छोटे बहन भाई या कोई रिलेटिव्स हैं जो 12th क्लियर कर चुके हैं, साथ ही साथ जिनके पास साइंस है, ज्योग्राफी है या होम साइंस है, आप उन्हें भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक
पहले उम्र में ही अगर हम सजग हो जाएं और वहीं पर हम हमारे लिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लें और उसी का बेस्ट कर लें, तो हम वहां पर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे जैसे लैब असिस्टेंट बन गए तो आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये बेस्ट शुरुआत है। तो आप अपनी फैमिली में भी इसे सजेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको 12th क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र का होना चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा आपके ऊपर फिट बैठते हैं या नहीं। अब बात करते हैं आगे कि भाई साइंस वाले हैं तो क्या साइंस बायो वाले ही भर सकते हैं, क्योंकि बायो की लैब्स होती हैं, मैथ की तो होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बायो वाले भी भर सकते हैं और मैथ वाले भी भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि मैथ वालों को भी बायो पढ़नी पड़ेगी। ये भाई 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो है, केमिस्ट्री है और यहाँ पर फिजिक्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया बायो वालों का कॉम्बिनेशन, वो इन तीनों को पढ़ के ही एग्जाम देगा। तो मैथ वाले के पास भी तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथ है, तो बस उसे अपनी मैथ नहीं पढ़नी है, ये दोनों वो पढ़ ही रहा है, साथ में क्या पढ़ना है, बायो को। तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी और आप भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी वाले अपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन को पढ़ के ही यहाँ एग्जाम देंगे। होम साइंस वालों के लिए भी सब्जेक्ट होम साइंस ही रहने वाला है। अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि जो साइंस वाले हैं उनके लिए 2 पेपर करवाए जाएंगे। पहला पेपर उनका जो जीके का होगा, उसमें राजस्थान का जीके कि आपको यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, कला एंड संस्कृति देखनी पड़ेगी, साथ में भारत और विश्व का भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसका है, राजस्थान का, ठीक है, कि राजस्थान को पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें भारत और विश्व का भी भूगोल वगैरह डाले गए हैं। तो लेकिन मेन प्रायोरिटी किसकी रखी जाएगी, यहाँ पर राजस्थान की रखी जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी देखना होगा। जो भी हम 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड वगैरह में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो भी आपको यहाँ फर्स्ट पेपर में देखनी होगी। फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो टोटली जीके रिलेटेड हो गया। 2nd पेपर होगा आपका साइंस का। साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का पेपर यहाँ देना होगा। तो ये 2 पेपर आपके लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से साइंस वालों को क्या करना है, 2 पेपर्स देने हैं। पहले पेपर में उन्हें राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, साथ ही साथ विश्व और भारत के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और साइंस का तो उनका अलग से लगेगा ही। तो इस प्रकार से साइंस वालों को 2 पेपर देने हैं। जबकि बात करें ज्योग्राफी और होम साइंस वालों की, तो इन्हें एक ही पेपर देना है। इनके एक पेपर में ही राजस्थान का जीके है, साथ ही साथ इन्हें और क्या पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट। जो 2 पेपर साइंस वाले दे रहे थे, वही काम एक पेपर में कौन कर रहा है, ज्योग्राफी और होम साइंस वाले। लेकिन यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा ये प्रॉफिट है कि मात्र राजस्थान का जीके ये पढ़ेंगे, और जबकि साइंस वाले यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, भारत और विश्व का भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हमें ओवरऑल ये समझ में आ गया कि अगर हम साइंस से 12th क्लियर है तो हमें ये फॉर्म भरना चाहिए। दूसरा, अगर हम 3rd ग्रेड, साथ ही साथ 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी हम ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2nd ग्रेड के ओवरऑल मैं आपको 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड से इसे समझाती हूँ कि अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो क्या पढ़ा था, राजस्थान भी पढ़ा था, भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ा था, साइंस में भी आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और साथ ही साथ बायो भी। तो ये फॉर्म भरना आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड तैयारी से ये देना होगा। जैसा कि आपको एग्जाम डेट दिख रही है, पास में ही है, नवंबर सितंबर में 2nd ग्रेड का, और नवंबर में किसका है, हमें किसका देखने को मिलेगा, लैब असिस्टेंट का। तो तैयारी जो है उसकी मदद आप कहाँ ले सकते हैं, यहाँ इस एग्जाम में ले सकते हैं। तो आपको इस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। जब जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो लैब असिस्टेंट का आप फॉर्म जरूर भरें।
साथ ही देख लीजिए, पहले मैंने आपको एक बार पहले भी बोल दिया है कि इस एग्जाम को आप खुद तो भरे ही, आप अपने रिलेटिव्स, अपने छोटे बहन भाइयों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब एक दूसरी वैकेंसी जो है, जो कि आ रखी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसका एक डाउट और क्लियर कर दूं कि इसमें सीईटी नहीं चाहिए, कि जो सीईटी का एग्जाम है वो आपको इसमें क्लियर किया हुआ होना जरूरी नहीं है। आपको नॉन सीईटी एग्जाम ये देखने को मिल रहा है, आप इसे डायरेक्टली दे सकते हैं। लैब असिस्टेंट की जॉब वैसे बहुत अच्छी जॉब होती है, कोई भी काम आपको एक्स्ट्रा नहीं है, ओनली फॉर बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, वो आपको वहाँ आगे समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, ठीक है, कि आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लैब में काम करना आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप वहीं पर धीरे धीरे उन सभी काम को सीखते हैं। और देखो, थोड़ा बहुत तो जब हम साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं, तो हमें हमारे प्रैक्टिकल्स के दौरान आ चुका होता है। तो आप ये वाला बिल्कुल भी ना सोचें कि कैसे हम वहां पर लैब असिस्टेंट की जॉब करेंगे। आप आराम से लैब असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, धीरे धीरे आप टीचर के मार्गदर्शन में सब कुछ सीख जाते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं कि जो ज्योग्राफी वाले हैं, इन्हें जॉब जो है कॉलेज में मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भूगोल को पढ़ाने के लिए, भूगोल के प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है, न कि 11th-12th में हमें एक लैब असिस्टेंट की जरूरत ज्योग्राफी के लिए नहीं होती है। तो इनकी जॉब कहाँ लगती है? कॉलेज में लगती है। जबकि साइंस वाले जो हैं, इन्हें 11th-12th की स्कूल्स जो भी है हमारी गवर्नमेंट, उनमें मिल जाती है नियुक्ति। साथ ही साथ इन्हें और भी जो फील्ड है जहाँ पर लैब की सुविधाएं हैं, वहां पर भी जॉब दी जा सकती है। तो आप बिल्कुल अपने जो भी तैयारी का सिलेबस है उसके आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर अपनी तैयारी से इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही सेकंड ग्रेड्स के पेपर कंप्लीट हो, आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा फिर से दे सकते हैं लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करते हुए। और जो थर्ड ग्रेड वाले हैं वो भी इसका फॉर्म जरूर भरें, यहाँ पर वो भी इसे क्लियर कर सकते हैं कि एक राह के साथ जब दो राहें मिल रही हो तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और तैयारी भी तो सेम डायरेक्शन की है, कुछ नया हमें इसमें नहीं पढ़ना। इसी के साथ विद्युत विभाग में भी एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि बहुत बड़े पदों पर है। 1947 पदों पर, कि एक बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी मान सकते हैं 1947 पद हैं। और यहाँ पर भी आपको ITI किया हुआ होना चाहिए। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनमें से किसी ने भी ITI किया हुआ है और विद्युत विभाग में इंटरेस्टेड है, तो वो भी इस फॉर्म की पूरी जानकारी अपनी जो रोजगार समाचार आते हैं गूगल वगैरह पर, उन पर सर्च करके ले सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं मिलती है, आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं जल्द ही इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप जितनी भी वैकेंसीज आए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसे फॉर्म जरूर भरें। इससे होता ये है कि एक तैयारी के माध्यम से हम कई गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। अपनी जो तैयारी है इससे होता यह है कि आप अपनी तैयारी से बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठते हुए किसी ना किसी में अपना सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। तो ये वाली वैकेंसी भी आप ध्यान में रखें कि राजस्थान विद्युत विभाग में भी एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपको 1947 पद देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ITI होना जरूरी है। तो कोई भी फैमिली मेंबर है आपका या आप खुद ITI किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भी जरूर भरें। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने अकॉर्डिंग एक योजना बनाई होगी कि किस प्रकार से कौन से फॉर्म आपको भरने चाहिए। तो जरूर अपनी योग्यता के अनुसार ये फॉर्म भरें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट।